Very good morning to all of you students. This is your model science period and we will discuss our new chapter, that is chapter number 8. But before start this chapter, I want to share some exercise and vocabulary of your previous chapter. ठीक है, आपकी जो previous chapter था उसकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे vocabulary show की गई है. ये बच्चों मैंने बार बार आपको बताया है, आपकी vocabulary strong करने में help करेंगे. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आते हैं आपके मॉडल साइंस के चैप्टर में, उसकी आप मीनिंग जो है याद रखिए, ठीक है, जिससे आप कभी भी आगे आंसर्स अपने जब लिखेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट इससे रिलेटेड बच्चों आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आंसर आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं. एंड जो आपकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यहाँ पर गिवन है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोग के चैप्टर पे बेस्ड होते हैं और ये आपसे आपके ओरल टेस्ट में जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो मेन आपका मोटिव जो है वो चैप्टर की स्टोरी विद मॉरल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8. एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी हर कोई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर एक ब्रेन ट्रेसी जो है, इन्होंने एक बात कही है. इन्होंने क्या शेयर किया है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू अदर्स इज़ द गिफ्ट ऑफ अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस. यानी कि आप बिना किसी शर्त पर एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, यानी आपके अंदर कोई ऐसी कोई भेदभाव वाली भावना नहीं है. अनकंडीशनल लव है, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरों की केयर करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी की इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं. तो ये नेचर जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट होता है गॉड का, ठीक है. तो यहाँ पर आपको एक फिगर स्टोरी समझाई गई है. यू कैन सी हियर, देयर इज़ अ चाइल्ड, लेट मी प्ले विद यू. बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर एंड उनसे क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट मी प्ले विद यू. बट वो लोग क्या कहते हैं, हाउ विल यू प्ले, यू आर सो शॉर्ट. तुम कैसे खेल सकते हो, तुम तो बहुत छोटे हो. बट आई एम गुड एट बास्केटबॉल, लेकिन मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ. तो दूसरा बॉय क्या कहता है, कम प्ले विद अस, आ जाओ हमारे साथ खेल लो, ठीक है. तो इन्होंने इस बच्चे को इग्नोर नहीं किया, उसको अपने साथ खेलने के लिए क्या किया, मोटिवेट किया, ठीक है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ. या वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. एक बार की बात है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है. द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट वर वेरी टॉल एंड दे वर लेडन विद स्वीट फ्रूट्स, ठीक है. तो वहाँ पर जो ट्रीज़ थे वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे और हर ट्री पर आप देखेंगे स्वीट फ्रूट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा थे कि वो कहते हैं ना, पूरे पेड़ पर फलदार पेड़ जो होता है एकदम, जो जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं, इस तरीके के बहुत लंबे लंबे पेड़ जो थे, टॉल ट्रीज़ जो थे वो फॉरेस्ट में हुआ करते थे. Everyone who passed through the forest admired the beauty of the forest. Admire means appreciate करना, सराहना करना, ठीक है. जो भी लोग वहाँ से फॉरेस्ट से गुज़रते थे वो सब उसकी तारीफ़ करते थे. But there was one old tree in the forest. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फॉरेस्ट में एक ओल्ड ट्री था, ठीक है, which had no fruits, flowers or leaves. जिसके ना तो कोई फ्रूट्स थे, ना फ्लावर्स थे उस पर, ना ही पत्तियाँ थी. नन ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट लाइक द ओल्ड ट्री. कोई भी उसको पसंद नहीं करता था. वन डे ऑल द यंग ट्रीज डिस्कस्ड अबाउट द ओल्ड ट्री. एक दिन सारे जितने भी यंग ट्रीज़ होते हैं उन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट किया ओल्ड ट्री के बारे में. तो फर्स्ट ट्री क्या कहता है, दिस ओल्ड ट्री इज़ ruining द ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट. रूनिंग मीन्स होता है स्पॉइल करना, यानी कि हमारी फॉरेस्ट की जो ब्यूटी है उस पर ये धब्बा है, ये दाग लगा रहा है, ये स्पॉइल कर रहा है हमारी ब्यूटी को. सेकेंड ट्री क्या बोलता है, आई एग्री, दिस ट्री डजंट गिव एनी फ्रूट्स और फ्लावर, इट डजंट इवन गिव शेड टू द पीपल हु पास थ्रू दिस फॉरेस्ट. तो सेकेंड ट्री क्या बोल रहा है कि तुम सही कह रहे हो, ये ट्री जो है इस पर ना तो फ्रूट्स होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, इवन जो यहाँ पर
पीपल गुज़रते हैं, यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं उन लोगों के लिए शेड भी यानी छाँव भी नहीं देते हैं। ठीक है, ये पेड़ इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना ओल्ड है कि इसके ऊपर ना पत्तियां हैं, ना फ्रूट्स हैं, ना ही फ्लावर्स आते हैं। तो थर्ड ट्री क्या कहता है, एक्सप्लेन करते हुए कहता है एवरी ट्री इन दिस फॉरेस्ट इज़ ब्यूटीफुल, सम हैव द मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, others have the sweetest fruits, some are so dense that they give shade to the passers-by, but this tree is good for nothing, it has no use, it is like a blot on our forest। सेम थिंग फिर से रिपीट की जा रही है कि हर पेड़ यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है। कुछ पेड़ में तो इतने अच्छे खुशबूदार फ्लावर होते हैं, किसी के फ्रूट्स इतने स्वीट हैं, कुछ इतने घने हैं कि जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं उनकी पेड़ की छाँव में बैठ के आराम से रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये पेड़ क्या है, ये पेड़ गुड फॉर नथिंग है, इससे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता, इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये क्या है, इट्स लाइक अ ब्लॉट ऑन आवर फॉरेस्ट। ठीक है, एक धब्बे की तरह। सो अगेन फर्स्ट ट्री क्या बोलता है, यस सिंग टुगेदर। ये ट्रीज़ क्या है, अपने एक साथ गाते हैं। ओह ओल्ड ट्री, यू डोंट गिव फ्रूट्स, यू डोंट have old roots, you don't have leaves, you sit and grieve, you don't have flowers, you have no powers, oh old tree, what do we do with you। ये सब क्या गा रहे हैं कि अरे तुम्हारे ना फूल हैं, ना पेड़ हैं, ना कुछ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ना फ्लावर्स उसमें हैं, ना लीव्स हैं, और उसकी क्या है, पुरानी जड़ें जो हैं, रूट्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और सब एक साथ गाना गा रहे हैं कि उसके अंदर कोई पावर भी नहीं है, ये बहुत ओल्ड हो चुका है। द ओल्ड ट्री वॉज सैड, he had done so much for the forest and the people who passed through it. He had provided shade to hundreds of passers-by for years. He had given fruits that people relished and ate to their satisfaction. He had seen all the young trees grow up before his eyes, and this is what all of them wanted. अब वो ओल्ड ट्री इतना सैड क्यों है बच्चों, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसने कितने सारे लोगों को जो है शेड दी। ठीक है, जब वो यंग रहा था उसने कितने सारे लोगों को शेड दी। ये जो आज पेड़ बन चुके हैं ये उसके सामने ही ग्रो हुए हैं, उसके सामने ही बड़े हुए हैं। उसने उसके पेड़ से भी लोगों ने क्या है, अच्छे अच्छे फल जो हैं तोड़कर खाए हैं, और अपने सेटिस्फैक्शन तक, मतलब उन्होंने अपना पेट भरने तक आराम से खाया है। ठीक है, ही हैड सीन ऑल द यंग ट्रीज ग्रो अप बिफोर हिज आइज, अपनी आंखों के सामने सबको बड़ा होते देखा है, और आज ये लोग ये बातें कर रहे हैं। तो ओल्ड ट्री इन हिज थॉट्स विद हिज आइज शट, अपनी आंखें बंद करके वो क्या सोच रहा है, वेयर कैन आई गो, अब मैं कहाँ जाऊँ, आई विल डाई स्टैंडिंग हियर ओनली, मैं यहीं पे खड़ा खड़ा क्या होऊंगा, एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा। The old tree was lost in his thoughts when he heard the sound of an axe hitting a piece of wood. अब क्या है, the old tree was lost, अपने थॉट्स में खोया हुआ था, तभी अचानक से उसे सुनाई देता है। heard means सुनाई देना, क्या सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई हथौड़ा यानी एक्स, आप देखेंगे ना जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी होती है उसको कहते हैं, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है लकड़ी पर। ठीक है, He also heard the painful cries of a tree, ये उसकी जो है पेनफुल रोने की आवाज़ भी सुन रहे हैं उस ट्री की। He opened his eyes and saw a woodcutter chopping a tree. अब वो क्या देखता है कि एक वुड कटर है जो पेड़ों को काट रहा है। ठीक है, All the trees were watching in horror. अचानक से सारे पेड़ जो है वो क्या है, एकदम डरे हुए, हॉरर में मतलब डरे हुए देख रहे हैं उसको जब वो पेड़ को काट रहा है। नो वन वॉज एबल टू डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ट्री क्या बोल रहा है, हेल्प मी। सेकेंड ट्री कहता है हाउ कैन वी हेल्प हिम। द ओल्ड ट्री येल्ड एट द वुड कटर, द वुड कटर्स नेम वॉज हरी। ठीक है, तो ओल्ड ट्री जाता है और वो क्या बोलता है, स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग। तो हरी एकदम सरप्राइज हो जाता है, बोलता है हु कॉल्ड आउट टू मी, कौन बुला रहा है मुझे। तो ओल्ड ट्री बोलता है गुस्से में, आई कॉल्ड यू क्रूअल मैन,
वाई आर यू हर्टिंग दैट ट्री। वो कहता है तुम क्रूअल, मतलब आप क्रूअल कौन होता है, जिसके अंदर दया भावना कुछ नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रूअल पर्सन। ठीक है, तो वो उससे क्या बोलता है, आई कॉल्ड यू क्रूअल मैन, वाई आर यू हर्टिंग दैट ट्री। हरी क्या बोलता है, रबिंग हिज आइज, अपनी आंखों को मसलते हुए बोलता है, हाउ कैन यू टॉक टू मी, यू आर अ ट्री, तुम एक पेड़ हो, तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो। तो ओल्ड ट्री क्या बोलता है, यू हैव लेफ्ट मी विद नो चॉइस बट टू टॉक, तुमने मुझे और कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे सामने सिवाय मुझे तुमसे बात करनी पड़ी। ठीक है, इस बात के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि जो भी अब मैटर है वो बात करने के बाद ही सॉल्व हो पाएगा। आई ऑल्सो फील पेन लाइक ह्यूमन बींग्स, वाई आर यू चॉपिंग दैट ट्री। वो पूछता है तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। तो हरी क्या बोलता है कंफ्यूज होके, आई हैव टू कुक फूड, आई नीड वुड फॉर लाइटिंग फायर, मुझे खाना बनाना है और आग जलाने के लिए मुझे लकड़ियाँ चाहिए। तो ओल्ड ट्री क्या बोलता है, यू कैन पिक द हेड ब्रांच फॉलन ऑन द ग्राउंड टू कुक योर फूड, यू डोंट हैव टू कट अ ट्री, फॉर गॉड्स सेक हैव मर्सी, इफ़ यू हैव टू कट somebody, cut me as I am old, I can neither give shade nor fruits nor or no flowers to anyone. हरी फेल्ट ashamed. तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ज़रूरत है, आग जलानी है, खाना बनाना है, तो आप जो है ज़मीन पर पड़ी हुई लकड़ियाँ उठा सकते हो, इन हरे भरे पेड़ों को मत काटो, भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक। ठीक है, हैव मर्सी, कुछ दया भी रखो इनके ऊपर। इफ़ यू हैव टू कट समबडी, कट मी एज आई एम ओल्ड, अगर तुम्हें कुछ काटना ही तो मुझे काट लो, क्योंकि ना तो मैं शेड देता हूँ, ना ही मैं फ्रूट्स, ना ही मैं फ्लावर्स देता हूँ लोगों को। तो हरी को क्या होता है, हरी फेल्ट अशेम्ड, उसे क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। एंड हरी विद रिग्रेट इन हिज वॉइस, पछतावा उसको दिखाई दे रहा है उसकी आवाज़ में, और वो क्या बोलता है, आई एम सॉरी, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ हर्टिंग एनी वन, मैं वो माफ़ी मांगता है और बोलता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को हर्ट करने का, इंटेंशन मीन्स मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। एंड ऑल द अदर ट्रीज ऑल्सो फेल्ट गिल्टी एज दे हैड नेवर वैल्यूड द ओल्ड ट्री हु हैड फाइनली सेव्ड देम फॉर गेटिंग चॉप्ड, दे अपोलोजाइज टू द ओल्ड ट्री। एट द लास्ट क्या होता है, सब लोग ओल्ड ट्री से क्या कहते हैं, सॉरी बोलते हैं, गिल्टी फील करते हैं ये लोग, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की थी। एंड सब लोग मिलके उसको अपोलोजाइज करके उससे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, सो ऑल ट्रीज टुगेदर अब क्या गा रहे हैं, पहले उन्होंने जो गाया था सॉन्ग, अब वो अपना दूसरा जो सॉन्ग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ओह ओल्ड ट्री वी लव यू, योर लीव्स दैट गेव शेड, the fragrance your flowers spread, your fruits that everyone relished, are memories that we all cherish. You have grown quite old now, but before you we all bow. The old tree had tears in his eyes, but they were tears of happiness. उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके लिए सब लोग इस तरह से जब गाना गाते हैं कि सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, उनके फ्लावर्स, उनके फ्रूट्स खा के लोग इतने जो है चेरिश्ड हुए हैं, यानी रेलिश्ड हुए हैं। एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में गाना गाया, लेकिन अब एट द लास्ट ये सब लोग एक साथ मिलकर जो है वो ओल्ड ट्री के लिए अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में ओल्ड ट्री के टीयर्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट ये टीयर्स उसके खुशी के होते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई थिंक कि आप लोगों को ये मीनिंग क्लियर हुआ है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू, yes, I will send you the answers of your questions. Okay, thank you.